दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जब ना तो तीनों खान्स में से किसी का बोलबाला था और ना ही एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का। लेकिन उस दौर में भी एक ऐसा चेहरा था जिसके नाम से फिल्में चलती थीं। उसका नाम आते ही प्रोड्यूसर्स फिल्मों में अथाह पैसा लगा देते थे। वो चेहरा था राजेंद्र कुमार का, लोग उन्हें जुबली कुमार भी कहते। दोस्तों आज की वीडियो में हम किसी एक हीरो नहीं बल्कि बॉलीवुड के पहले उस ब्रांड की बात करेंगे जिसने बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस पर एक नई परिभाषा लिखी थी। 20 जुलाई 1929 को सियालकोट पाकिस्तान में जन्मे राजेंद्र कुमार एक अच्छी फैमिली से थे। उनके दादा एक ठेकेदार थे। 1947 में पार्टीशन के बाद सब कुछ बदल गया। उनका फैमिली बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो गया। उनकी फैमिली को मजबूरन सियालकोट से दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली आने के बाद में राजेंद्र कुमार काम की तलाश में अपनी जेब में 50 रुपए लेकर अपने सपनों की नगरी मुंबई में पहुंच गए। काम ढूंढने पर उन्हें शुरुआत में डायरेक्टर एच.एस. रवेल के साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला। बाद में उन्होंने जोगन जैसी फिल्म में छोटा सा किरदार, लेकिन उनके कैरियर में ट्विस्ट तब आया जब साल 1957 में महबूब खान की कालजयी फिल्म मदर इंडिया में उन्हें एक रोल मिला और इस रोल को करने के बाद में वे सिनेमाई जगत में एक प्रतिष्ठापित एक्टर बन गए। महबूब खान की इस कालजयी फिल्म में उन्होंने उस बेटे का किरदार निभाया जो अपनी मां के सिद्धांतों पर चलता था। जहां सुनील दत्त ने बिरजू के किरदार में जो एक बागी बेटा था उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, वहीं दूसरी ओर राजेंद्र कुमार ने रामू नाम का किरदार निभाया। वो अपनी माँ के सिद्धांतों पर चलता था। उनकी सादगी और संजीदगी ने लोगों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, माँ तूने मुझे जन्म दिया है लेकिन मुझे पाल पोस कर इस धरती माँ ने बड़ा किया है। मदर इंडिया का ये डायलॉग उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसके बाद साल 1959 में फिल्म आई गूंज उठी शहनाई और इस फिल्म की सफलता के बाद राजेंद्र कुमार के साथ में वो हुआ जो अगले 7-8 सालों तक बिल्कुल भी नहीं रुका। इस फिल्म के बाद में वो एक बॉलीवुड के स्थापित अभिनेता बन गए थे। 1963 में उनकी अगली फिल्म आई मेरे महबूब। ये फिल्म मुस्लिम सोशल पर आधारित थी। ये फिल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप पर आधारित थी। इस फिल्म ने राजेंद्र कुमार को एक रोमांटिक सुपरस्टार के तौर पर बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था। इस फिल्म का एक गाना मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम आज भी लोगों के बीच में अमर है। अब राजेंद्र कुमार इंडस्ट्री में पूरी तरीके से स्थापित हो चुके थे और उन्होंने एक एक्टर के तौर पर अपना नाम जमा लिया था। राज कपूर की इस मेगा हिट फिल्म में राजेंद्र कुमार ने जो गोपाल का बलिदान देने वाला किरदार निभाया है उसने दर्शकों को सिनेमा हॉल में ही रुला दिया था। फिल्म में जो दोस्ती और प्यार का जो त्रिकोण दिखाया गया है उसमें राजेंद्र कुमार ने अपने दोस्त राज कपूर के लिए अपने प्यार बैजंती माला को कुर्बान कर दिया है। क्लाइमैक्स में उनका जो सुसाइड वाला सीन आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। राजेंद्र कुमार और शोमैन राज कपूर की दोस्ती सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं थी, वो असल जिंदगी में भी बहुत पक्के यार थे। राज कपूर उन्हें जुबली कहकर बुलाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं संगम फिल्म का ये रोल जो राजेंद्र कुमार ने निभाया था पहले वो कोई और निभाने वाला था। दरअसल राज कपूर साहब अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के लिए उस रोल के लिए दिलीप कुमार को चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार ने इस रोल के लिए मना कर दिया। तो उसके बाद में राज कपूर साहब अपने दोस्त राजेंद्र के पास गए। राजेंद्र कुमार उस समय इतने बड़े स्टार थे कि उनके पास वक्त नहीं था, लेकिन राज कपूर के जाने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्मों की डेट्स आगे बढ़ा दी और इस रोल को किया। कहा जाता है फिल्म संगम में जो राजेंद्र कुमार ने सीन किया है पहले उनकी जगह पर राज कपूर वाला कैरेक्टर मरने वाला था, लेकिन राजेंद्र कुमार की जिद के आगे राज कपूर साहब को अपनी स्क्रिप्ट बदलनी पड़ी। राजेंद्र कुमार ने उन्हें सलाह दी थी कि इस स्क्रिप्ट में अगर इस तरीके से दिखाया जाए कि एक दोस्त का दोस्त के प्रति बलिदान तो ऑडियंस सिनेमा हॉल में ही रो पड़ेगी और फिल्म बड़ी हिट साबित होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब क्लाइमैक्स में राजेंद्र कुमार का सुसाइड वाला सीन जब जनता देखती है तो हॉल में ही रो पड़ती है और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इन दोनों की दोस्ती की गहराई का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि जब राज कपूर फाइनेंशियली करप्ट हुए थे उस वक्त बिना किसी शोर शराबे के राजेंद्र कुमार ने उनकी हेल्प की थी और बहुत सारा पैसा दिया था। राजेंद्र कुमार कहते थे कि राज मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदलने वाली थी। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव और राज कपूर की बेटी रीमा कपूर की सगाई भी हो गई थी, लेकिन कुमार गौरव की फिल्म लव स्टोरी हिट हो गई और उसके बाद में परिस्थितियां बदल गई और दोनों की सगाई टूट गई। हालांकि इस रिश्ते के टूटने के बाद दोनों के बीच मनमुटाव जरूर हुआ था, लेकिन दोनों के प्रति एक दूसरे के मन में कभी भी सम्मान कम नहीं हुआ था। दोस्तों राजेंद्र कुमार की सफलता के पीछे एक दिलचस्प किस्सा उनके बंगले का भी है।
कहा जाता है कि उन्होंने बांद्रा स्थित कार्टर रोड पर एक बंगला खरीदा था जिसे भूतिया बंगला कहा जाता था। कई सारे लोगों ने उन्हें मना किया लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने वो बंगला खरीदा और उसका नाम बदलकर डिम्पल रखा। जैसे ही बंगले में उनके पैर पड़े, उनकी किस्मत ऐसी बदली कि उनकी आने वाली हर एक फिल्म सिल्वर जुबली होने लगी। सालों बाद जब उनका दौर चला गया तो उसके बाद उन्होंने उस बंगले को राजेश खन्ना को बेच दिया और उसके बाद उन्होंने नाम बदलकर उसका आशीर्वाद रखा। और बाद में जब राजेश खन्ना उसमें रहने लगे तो सब जानते हैं कि वो भी एक बड़े सुपरस्टार बने थे। उनकी लगातार 17 फिल्में सुपरहिट हुई थी। उसके बाद बॉलीवुड के वो सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए थे। दिलीप कुमार के बाद अगर ट्रेजेडी और इमोशनल किरदारों को अगर किसी ने जिया तो वो थे राजेंद्र कुमार। फिल्म दिल एक मंदिर में उन्होंने एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका के पति का इलाज किया। उसके बाद फिल्म आई आरजू जो कि एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे किरदार को जिया जिसके एक एक्सीडेंट में दोनों पैर कट जाते हैं। उसके बाद वो अपनी प्रेमिका से इतनी दूर चला जाता है ताकि वो जिंदगी भर उसे एक अपाहिज के साथ ना काटनी पड़े। दोस्तों, एक वक्त तक राजेंद्र कुमार बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बन गए थे। उनकी फिल्में सिल्वर जुबली होती रही, लेकिन 70 का दशक आते आते राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के आने के बाद उनका जादू थोड़ा फीका पड़ गया। उनकी फिल्में चलना अब बंद होने लगी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे कुमार गौरव को 1981 में लव स्टोरी से लॉन्च किया जो कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। साथ ही उन्होंने अपने आप को चरित्र अभिनेता के तौर पर स्थापित कर लिया और खुद को फिल्म मेकिंग की ओर प्रेरित किया। 12 जुलाई 1999 को राजेंद्र कुमार कैंसर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे बल्कि उस दौर की वो एक बड़ी उम्मीद थे। उन्होंने साबित किया कि आपके अंदर सादगी, मेहनत और दर्शकों की नब्ज पकड़ने की कला है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बॉलीवुड इतिहास के पन्ने जब जब पलटे जाएंगे, राजेंद्र कुमार का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में चमकता रहेगा। दोस्तों, ये थी राजेंद्र कुमार से जुड़ी कुछ जानकारी पर आधारित वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, राजेंद्र कुमार से जुड़ी अगर आपके पास में कोई भी जानकारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कर सकते हैं।